हर हर महादेव मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, ब्रह्मांड में खुशी की लहर जागेगी। 2 अगस्त की रात्रि से आपकी कुंडली में बन रहा पिछले 1 महीने से काल सर्प योग खत्म हो गया है। अब राहु जाग उठा है। राहु का प्रचंड प्रहार होगा 2 अगस्त की रात्रि से धनु राशि के तृतीय भाव पर। क्या आप भी धनु राशि के जातक हैं? क्या राहु आपको अब माला माल कर रहा है या फिर आपको कंगाल करने आए? चलिए जानते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य ऋतु। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो। जय श्री गणेश मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि यानी धनु राशि के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख सकते हैं कि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार बहुत ही बड़े बदलाव का समय आ चुका है। एक तरफ जहाँ काल सर्प योग खत्म हो रहा है केतु शुक्र का, वहीं चारों तरफ सकारात्मक और ब्रह्मांड में खुशी का माहौल बन रहा है। वहीं दूसरी ओर 2 अगस्त से राहु प्रचंड गति से प्रभाव में आ रहे हैं। राहु मंगल के नक्षत्र में यानी मंगल के धन वाले धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है धनु राशि के लोगों के लिए। अगर आपकी भी धनु राशि है तो जीवन, करियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन पर इसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं और अपने जीवन का समस्याओं का समाधान वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से जानना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपये में आपका फुल कुंडली एनालाइज किया जाएगा। आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे धनु लगन की कुंडली, जहां पर तृतीय भाव में 11 नंबर की राशि कुंभ में राहु बैठा है। ये गोचर बहुत ही ज़्यादा, देखिए मंगल का ये धनिष्ठा नक्षत्र धन देने वाला नक्षत्र है। जब राहु इस नक्षत्र में आता है तो ये कलयुग का राजा है। कलयुग में जितने भी काम हैं उन सब से धन देने वाला है। काल सर्प योग की समाप्ति से सबसे पहले आपको मानसिक शांति, लंबे समय से चली आ रही उससे आपको मानसिक उलझनों से, बाधाओं से शांति मिलेगी, वो समाप्त होंगी। करियर में नई दिशा, जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें अब दूर होंगी और प्रमोशन और नए अवसर के योग बनेंगे। राहु का प्रचंड प्रभाव 2 अगस्त की रात्रि से होगा। अचानक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनमें थोड़ी सावधानी भी रखनी है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली, जी हाँ, ब्रह्मांड में खुशी की लहर जाग उठेगी। ऊर्जाओं के बदलाव से घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। आनंद का माहौल, पूजा पाठ, धर्म कर्म, तीर्थ यात्राओं पर मन लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर रहना होगा सतर्क। राहु के इस गोचर के कारण पेट, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं उभर सकती हैं। खान पान का ध्यान रखें। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होगी। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। यदि आप विदेश जाने या विदेश से जुड़े व्यापार का सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ हो सकता है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जी हाँ, मित्रों का सहयोग, कठिन समय में दोस्तों और सहकर्मियों का साथ मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। काल सर्प योग के प्रभाव हटने से आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार, जी हाँ, संतान की सफलता, उनके जीवन में किसी बड़े सकारात्मक बदलाव से आपका मन प्रसन्न रहेगा। संपत्ति या वाहन सुख, नई प्रॉपर्टी, भूमि या वाहन खरीदने के योग इस समय अवधि में बन रहे हैं। शत्रुओं पर विजय, विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपकी कूटनीति सफल होगी। दाम्पत्य जीवन, जी हाँ, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपसी प्रेम और समझ में गजब की बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं अचानक बड़े बदलाव की। जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो आपके भविष्य के लिए एक नई दिशा देंगे। जैसे कि सब कुछ खत्म होकर एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों का सब कुछ खत्म होने के बाद जैसे काम बिल्कुल ठप हो जाएगा, वो नया काम शुरू करेंगे, जॉब छूट जाएगी, नई जॉब लेंगे। तो इस तरह के बड़े बदलाव भी आपको हिलाकर रखेंगे, लेकिन ये आपके लिए सकारात्मक होंगे। इस समय आपको वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। राहु के प्रभाव के कारण गुस्से या कड़वी वाणी से बचे मित्रों, वरना बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों से मनमुटाव होंगे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। कुल मिलाकर ये गोचर धनु राशि के कष्टों को मिटाने आया है। अब बात करते हैं हम राहु की 3 दिव्य दृष्टियों के बारे में। देखिए तृतीय भाव पराक्रम, भाई बहन और छोटे सफर, संवाद, साहस, कला का ये भाव है। यहाँ पर राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करके इस क्षेत्र से आपको धन दिलाएगा। अद्भुत साहस और पराक्रम, राहु मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी दोनों ही ऊर्जा का, आक्रामकता, दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। तृतीय भाव में युति आपके अंदर असाधारण कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप बड़े से बड़ा जोखिम उठाने से नहीं डरेंगे, किसी से लड़ने से नहीं डरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, घबराएंगे नहीं, चाहे लाख चुनौतियां। शत्रु और विरोधियों पर विजय, आपके विरोधी गुप्त शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपनी बुद्धि और कूटनीति से हर चुनौती पर भारी पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपकी
राहु के इस प्रभाव के कारण भाई बहनों के साथ या मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तीखी नोकझोंक हो सकती है। संवाद में आपको बहुत ही संयम रखना होगा। करियर और कार्य क्षेत्र में सफलता, जी हाँ, मीडिया, तकनीक, खेल, राजनीति, सेल्स, मार्केटिंग, कला क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए, इंटरनेट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभ कमाने का है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का मतलब है धन को आकर्षित करना, धन कमाना। जब ये तृतीय भाव में आएगा तो जिन क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया है, मीडिया, तकनीक, खेल, राजनीति, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट, फिल्म इंडस्ट्री या फिर ब्यूटी जो है फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अचानक लाभ देगा। अचानक यात्राएं होंगी, ये यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। हालांकि यात्रा के दौरान अपनी सेहत, समाज सम्मान का विशेष ध्यान रखें और निर्णय लेने में कभी भी कंफ्यूज ना रहें। अब देखिए, राहु के और मंगल की एनर्जी को अगर आपको पॉजिटिव करना है अपने लिए, तो आपको क्या उपाय करना है? सर्वप्रथम तो चूंकि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, इसलिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इससे साहस की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। राहु के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए पूरे श्रावण के महीने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से जाप करें। काले भूरे रंग के कुत्ते और पक्षियों को दाना पानी देने से राहु की अशुभता कम होती है और राहु आपको प्रचंड गति से लाभ देना शुरू कर देता है। पक्षियों को दाना डालें। काले भूरे रंग के कुत्तों को जरूर फीड कराएं। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण, किसी भी प्रकार के वाद विवाद, लंबी बहस या अहंकार से दूर रहें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। देखिए, अगर आप अपना कुंडली के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मुझसे जानना चाहते हैं, तो तुरंत फ़ोन उठाइए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, समस्याएं लिखिए और तुरंत पाइए अपनी हर समस्या का हल। देखिए, कई लोगों पर अगर मान लीजिए आप पर राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो ये दशाएं जीवन को बर्बाद कर देती है। काम धंधे सब कुछ छूट जाता है, लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो तुरंत करवाइए अपना कुंडली विश्लेषण। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में कम समय का प्रयोग करते हुए आपको समझाया है कि ये गोचर आपके लिए कहाँ पर अच्छा है, कहाँ पर आपके लिए चुनौतियाँ देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों।